वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा और बहुत ही डेप्थ वाला चैप्टर है, लेकिन जो आप लोग के सिलेबस में है वो इसका बहुत ही बेसिक पार्ट है, तो ज़्यादा घबराने का बात नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो और मेरे को बताओ कि ऑडियो वगैरह तो क्लियर है ना सबको, ऑडियो भी सबको आ रहा है, स्क्रीन पे सबको दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ आवर न्यू चैप्टर बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का आज आप लोग का पहला क्लास है, आज 6/7/2020 फर्स्ट क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसमें देखो, ध्यान से सुनना और समझने का ट्राई करना इस चीज को। हम लोग एक एक करके पहले 2-3 डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये सारा डेफिनेशन आप लोगों के लिए नया होगा और इस डेफिनेशन के बेसिस पे हम लोग फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आई वांट टू डिफाइन वन टर्म कॉल्ड आयोटा, IOTA। ठीक है, आयोटा का मीनिंग क्या होता है पहले इसको समझने का हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आयोटा को हम लोग कहते हैं कि इट इज अ सिंबल used to represent अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, it is written as I is equal to अंडर रूट ऑफ -1। देखो, तो आयोटा का मीनिंग आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और इसमें याद रखना कि आयोटा का सिंबल एक्चुअली बस यही वाला पार्ट है, ये आई वाला पार्ट, और ये क्या चीज का सिंबल है, ये अंडर रूट ऑफ -1 का सिंबल। अंडर रूट ऑफ -1 को हम लोग आज के बाद में क्या मान के चलेंगे, आयोटा मान के चलेंगे। स्टूडेंट्स एक बार कंफर्म करो, ये बात क्लियर हुआ सबको कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है सर। क्लियर, ओके। अब देखते हैं कि आयोटा का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लेते हैं और आयोटा के यूज को समझते हैं। एग्जाम्पल बेटा, जैसे देखो नंबर 1, कभी अगर आपको अंडर रूट ऑफ -25 लिखना है तो पहले तो हम लोग इसको क्या पढ़ते थे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और नॉट डिफाइंड कब पढ़ते थे हम लोग इसको, क्लास 10 में। क्लास 10 में बोला जाता था नॉट डिफाइंड। लेकिन क्लास 11 में क्या होगा कि अंडर रूट ऑफ -25 को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। हम बोलेंगे कि दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 25। दिस इज इक्वल टू, और जो ये वाला पार्ट होगा ये तो हो जाएगा आयोटा, और जो ये वाला पार्ट होगा ये हो जाएगा 5। तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, 5 आयोटा। देखो ये आया समझ आप लोग को कि नहीं आया समझ में? हाँ सर। ओके, उसके बाद में बेटा एक दो और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज करो रोमन नंबर 2 में मेरे को लिखना है, मान लो कि अंडर रूट ऑफ -49। क्या आप लोग बता सकते हो ये इक्वल टू कितना होगा? 7 आयोटा। 7 आयोटा, वेरी गुड बेटा, 7 आयोटा। ठीक है, तो आयोटा सिंबल क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है वो आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा, और फिर इसको कहाँ हम लोग यूज करेंगे वो वाला बातें थोड़ा थोड़ा क्लियर आप लोग को हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा जो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग को पढ़ना है वो हेडिंग है कि डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा का अलग अलग पावर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से इसको सुनना और समझने का ट्राई करना, डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है, इसके अंदर में देखो क्या होगा, जैसे आयोटा खुद बच्चों क्या चीज को रिप्रेजेंट करने का काम आता है बताना, अंडर रूट ऑफ -1। ये सबको क्लियर है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अगर बच्चों इस पे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड अप्लाई करें तो आपको क्या लगता है क्या मिलेगा हम लोग को? आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो क्या, -1। ये समझ में आ रहा है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, उसके बाद बेटा आप ऐसा सोचो कि इस वाले स्टेटमेंट, मतलब एक तो हो गया अपना स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आयोटा का मतलब क्या है, अंडर रूट ऑफ -1। उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मिला आप लोग को कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, इसमें आप ऐसा करो कि मल्टीप्लाई बाय
आयोटा ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब बताओ आप लोग कि इसका क्या मीनिंग होगा, मतलब इससे क्या हो जाएगा। इससे ऐसा होगा कि आई आयोटा क्यूब। स्क्वायर इंटू आयोटा इज इक्वल टू -1 इंटू आयोटा। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ ओके, सर। तो बेटा इससे क्या मिला हम लोग को, आयोटा का क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा। ठीक है, ये है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि आयोटा का जो क्यूब होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस आयोटा। बोलो स्टूडेंट्स, ये आया आप लोगों को समझ में कि नहीं आया समझ में। हाँ सर। आया सर। ओके, और बेटा अब आखिरी स्टेटमेंट, ठीक है, कि इसको वापस से यदि हम लोग मल्टीप्लाई बाय आयोटा ऑन बोथ साइड करें, ठीक है, तो थोड़ा सोचो तो कि क्या होगा। ये ऐसा होगा शायद आयोटा टू द पावर और 4 थ्री। इक्वल्स मैं टू। डिटेल में लिखता हूँ, पहला क्लास है, मैं नहीं हाँ। चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा भी इनकन्वीनियंट फील करें। आयोटा इंटू आयोटा, बोलो बच्चों ये आया समझ में सबको। हाँ सर। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में बेटा क्या दिखेगा, ये आयोटा टू द पावर 4, 4। क्लियर है। हाँ सर। और राइट हैंड साइड में क्या दिखेगा, ये माइनस ऑफ माइनस आयोटा का स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये सबको, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके बेटा, ये ग्रीन वाले लाइन को देखो आप लोग, आयोटा स्क्वायर का खुद का वैल्यू क्या होता है, -1। -1। वेरी गुड। -1। तो आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा कि माइनस तो एक पहले से ही था, और आयोटा स्क्वायर का खुद का वैल्यू कितना है, -1। तो कुल मिला के फाइनली आई कैन से कि आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो तो ये आया समझ के नहीं आया समझ। हाँ सर। हाँ सर। ओके, इसको मैं दोबारा एक बार और ग्रीन में मार्क कर देता हूँ। ठीक है, सर अब इसके, हाँ बताओ बेटा। सर एक और बार बता सकता है, कौन सा पार्ट आवाज बेटा। कट रहा था वो थोड़ा। बेटा ये चीज तो थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा बार बार अगर आप रिपीट करवाओगे तो, बाकी ठीक है मैं एक बार और बता देता हूँ। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया बताऊँ। प्राची थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करो बेटा, कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है। सर ये लास्ट वाला है, आयोटा टू द पावर 4 इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर। मतलब ये येलो वाले लाइन तक आपको समझ में आ गया, एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। सर हाँ। उसके बाद में आपने आयोटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा, तो हाँ आयोटा क्यूब इंटू क्या हो गया, आयोटा, और हाँ राइट हैंड साइड में हो गया माइनस आयोटा इंटू आयोटा। ठीक है, हाँ। तो आयोटा क्यूब इंटू आयोटा पावर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सर 3+1 वो पावर 4। माइनस वाला वैल्यू कैसे आया, वो वाला पार्ट। ये ऊपर आ बेटा ग्रीन में देखो, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया हुआ था पहले, हाँ तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, और हाँ एक माइनस पहले से पड़ा हुआ था, माइनस माइनस मिला के +1। समझ गया ठीक है, सर। ओके ऑल राइट। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से यहाँ से देखना, मेन चक्कर जो है वो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, अब चक्कर क्या है, अब अगर इसमें मैं दोबारा से आयोटा मल्टीप्लाई करता हूँ, आयोटा टू द पावर 4 में दोनों साइड, तो आप लोग को लगता है कि आयोटा टू द पावर 5 का वैल्यू वापस से आयोटा के बराबर हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और इस सिचुएशन में आयोटा का खुद का वैल्यू कितना है, √-1, जहां से हमने बिगिन किया था कि आयोटा इज इक्वल टू √-1, पिंक वाला लाइन देखो। ठीक है, हाँ सर। अच्छा फिर क्या है कि आयोटा टू द पावर 5 इक्वल टू आयोटा में अगर दोनों साइड आयोटा का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 6 इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि -1। आयोटा का स्क्वायर ऑलरेडी अपन ने कितना निकाल रखा है, -1। ये समझ में आ रहा है सबको, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, फिर बेटा आयोटा टू द पावर 7 निकालोगे तो आप देखोगे कि क्या आएगा, आयोटा टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा। मतलब आप ऐसा सोचो कि ये जो पार्ट है आयोटा पावर 6 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, इसमें मैंने दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयोटा पावर 6 इंटू आयोटा, आयोटा पावर 7, और आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा पावर 3। और आयोटा पावर 3 का वैल्यू तो पहले से निकाल के रखा हुआ है, ये येलो वाला पार्ट कितना है, माइनस आयोटा, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा माइनस आयोटा के बराबर। फिर अगर आप वापस से इसमें दोनों साइड आयोटा का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 8 इक्वल टू आयोटा टू द पावर 4, और आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू कितना था हम लोग के पास में, 1, 1। तो इसका वैल्यू फिर से कितना हो जाएगा, 1। तो अल्टीमेटली आप क्या देखोगे कि आयोटा टू द पावर 1 से लेके, देखना ध्यान से, आयोटा टू द पावर 1 का वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1। इस सेम पैटर्न में आप देखो कि वापस से आयोटा टू द पावर 5 का वैल्यू
वही वैल्यू जो आयोटा का था, फिर आयोटा टू द पावर 6 का वैल्यू वो सेम वैल्यू जो आयोटा स्क्वायर का था, आयोटा टू द पावर 7 का वैल्यू वो सेम वैल्यू जो आयोटा क्यूब का था, और आयोटा पावर 8 का वैल्यू वो सेम वैल्यू जो आयोटा टू द पावर 4 का था। इनफैक्ट इससे हम लोग दोबारा जब आगे जाएंगे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि आयोटा टू द पावर 9 का जो वैल्यू है वो वापस से आयोटा के इक्वल आ जाएगा। बोलो आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में आप लोगों को? हाँ सर। तो बेटा हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक एक करके ऐसा है कि वैल्यू जो है वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, रिपीट होने लग गया। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा कि वैल्यू जो है वो सारा का सारा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ रिपीट होने के वजह से मैं एक आप लोग को नोट दूंगा, ठीक है? मतलब आप देख सकते हो कि इसके आगे फर्दर हम लोग कितना भी कंटिन्यू करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम वैल्यूज रिपीट होने लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे बेटा एक नोट देंगे, क्या नोट है उसको समझो, ठीक है? नोट ये है कि hence we conclude that iota to the power 4 into n is equal to 1. Iota to the power 4n plus 1 is equal to iota. Iota to the power 4n plus 2 is equal to iota square which is equal to -1. ये आप ऐसा सोचो डायरेक्टली आप तो इसको -1 ही याद रखो, ठीक है? मैं एक्सप्लेन करूंगा ये सारा का सारा कैसे आ रहा है, बिल्कुल आप लोग घबराना नहीं। आयोटा टू द पावर 4n प्लस 3 का वैल्यू बेटा माइनस आयोटा, ठीक है? अब इसको कैसे लिखा, ये कैसे आया, उसका प्रूफ हम लोग थोड़ा सा साइड में बात कर लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट अगर हम लोग बेटा सोचेंगे कि आयोटा टू द पावर 4n का क्या होगा, कहने का मतलब ये हुआ कि आयोटा के पावर में कभी भी अगर आप 4 का मल्टीपल रखते हो, कुछ भी लाइक 4 रखो, 8 रखो, 12 रखो, 16 रखो, तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि जो आयोटा का पावर है वो 4n के फॉर्मेट का है। और इस सिचुएशन में बेटा क्या हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं कि आयोटा टू द पावर 4 होल टू द पावर n? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। और बेटा आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू देखो तो ग्रीन वाले पार्ट में कितना आया था? 1। वेरी गुड। सो इसका वैल्यू अल्टीमेटली बेटा क्या होगा? 1 टू द पावर n। इसको कैलकुलेट करने पे फाइनली कितना आएगा? 1 ही आएगा। बोलो हाँ या ना? सर। हाँ तो सर। इसीलिए आयोटा टू द पावर 4n का वैल्यू हमेशा बेटा कितना होगा? 1 होगा। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, सिमिलरली बच्चों यदि आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1 मेरे को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले तो मैं इसको इमेजिन करूंगा कि ये लिखा हुआ है आयोटा के पावर में 4n इंटू आयोटा के पावर में 1। बोलो तो ये समझ में आता है आप लोग को? हाँ सर। ओके, इस वाले हाँ पार्ट का सर। वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा? 1। 1। और फिर आयोटा टू द पावर 1 का वैल्यू अल्टीमेटली कितना दे देगा आपको? आयोटा। आया समझ? हाँ सर। ओके, तो वेरी रूट गुड। ओवर -1 होगा क्या? रूट ओवर -1 बेटा हम लोग एक्चुअली लिखते नहीं है, ठीक है? हम लोग हाँ। हमेशा जब भी रूट ओवर -1 लिखने का बात आता है तो वहाँ तो पे आयोटा। आयोटा बोल के छोड़ देते हैं। यस, हाँ ठीक ठीक है। है। हाँ अच्छा, सर। अब देखो तो आप लोग बताओ मेरे को कि आयोटा टू द पावर 4n प्लस 2 का वैल्यू -1 क्यों आया? कैसे प्रूव करेंगे इसको हम लोग? आयोटा टू द पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आयोटा टू द पावर 4n वापस से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। -1 So this is equal to 1 into -1 which is ultimately equal to how much? -1। -1 देखो बच्चों आया समझ के नहीं आया समझ? आया सर। आया और सर। लास्टली बेटा ये जो आखिरी वाला है आयोटा टू द पावर 4n प्लस 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आयोटा टू द पावर 4n इंटू आयोटा का क्यूब। हाँ बताओ बेटा, ये यहाँ तक क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। वापस से बेटा ये आयोटा टू द पावर 4n। हाँ आदित्य बताओ। सर ये आयोटा टू द पावर 4n 1 कैसे हुआ? बेटा ये रहा ना ऊपर, ये देखो फर्स्ट वाला जो हमने प्रूव किया था। आदित्य तो सब आया समझ? n आदित्य आपका आवाज बहुत ज्यादा क्रैक हो रहा है बेटा। सर नहीं आया समझ कौन सा में। पार्ट बेटा? ये रहा, ये रहा, ये देखो, ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, इसका कौन सा पार्ट में डाउट है बेटा बताओ?
सर 1 to the power n 1 कैसे हुआ वो? 1 to the power n का क्या मीनिंग होगा बेटा, सोचो। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने बार? n बार। 2 क्यूब का मतलब क्या होता है? 2 हाँ इंटू सर। 2 इंटू 2 3 बार। तो 1 टू द पावर n का मतलब क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 n बार। अब n बार यदि 1 को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा? 1। ठीक है सर, समझ इसीलिए, गया। ठीक थैंक है, यू सर। वेलकम। अच्छा, एनीवेज हम लोग ये वाला कर रहे थे बच्चों, आयोटा टू द पावर 4n प्लस 3। तो ये आप लोग को लगता है कि ब्रेक हो जाएगा आयोटा टू द पावर 4n इंटू आयोटा क्यूब में? प्लीज रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। तो आयोटा टू द पावर 4n वाला जो पार्ट है बेटा, इसका वैल्यू तो अभी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और आयोटा क्यूब को हम लोगों ने ऊपर क्या प्रूफ करके रखा है बताओ? माइनस आयोटा। माइनस आयोटा, वेरी गुड, माइनस आयोटा। सो ये वाला पार्ट हो जाएगा हम लोग के लिए माइनस आयोटा, एंड हेंस इट्स वैल्यू इज माइनस आयोटा। ठीक है, हाँ सर। तो ये हो गया इन सारे पार्ट्स का प्रूफ। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इतना आपने क्यों पढ़ाया है, इसको क्या जरूरत है इस चीज को पढ़ाने का? तो बेटा अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको पढ़ने का, ये पढ़ाने का क्या जरूरत था अपने को। ठीक है, ये लेकिन हम लोग को आज के बाद में याद रखना। अब देखो इससे अपने को फायदा क्या होगा कि अपन आयोटा का कोई भी बड़ा से बड़ा पावर कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, एक मैं लेता हूँ क्वेश्चन, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। लाइक से आयोटा के पावर में रिया बेटा आप एक नंबर बताओ मेरे को, कोई भी नंबर जो आपको अच्छा लगता है, बड़ा होना चाहिए बस। सर 68942। 68942, ओके बेटा, ठीक है। अब मान लो कि आपसे कोई पूछे कि बताओ आयोटा के पावर में 68942 का वैल्यू क्या होगा। अब अगर मैन्युअली हम लोग कैलकुलेट करने बैठेंगे तब तो हम लोग का बैंड बच जाएगा। ठीक है, हाँ लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा कि 68942 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। हाँ सर। बताओ तो रिया फटाफट मेरे को, क्या लगाऊं मैं, कितना कितना लगाते जाऊं? पहले 1 1 4 2 8 7 7 2 8 गया, अब कितना आया? 9 9 2 2, ये हो जाएगा 8 1 4, अब हो जाएगा 3 3 12, ठीक है, 22 5 5 20, और क्या बचेगा? रिमाइंडर 2। 2। ठीक है, तो हाँ इससे मेरे को क्या समझ में आया कि दिस इज इक्वल टू आयोटा के पावर में 4 टाइम्स ऑफ 17325 प्लस 2 2। 3 5। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। आ रहे सर। ओके, और ये बेटा कौन से फॉर्मेट से मैच हो रहा है? 4n प्लस 2 वाले फॉर्मेट से मैच हो रहा है। हाँ सर। तो इसका आंसर अपन क्या लिख सकते हैं? दिस मस्ट बी इक्वल टू -1। ठीक है, हाँ ये सर। क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो ये आयोटा का अलग अलग पावर का क्या यूज होगा वो समझ में आया आप लोग को? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। हाँ Okay. सर। ओके, एक क्वेश्चन मैं बेटा और पूछता हूँ आप लोगों से। ठीक है, आप लोग इसको आंसर करने का ट्राई कीजिएगा, मतलब मेरे को गाइड कीजिएगा, आप लोग कॉपी में करने का जरूरत नहीं, मैं स्क्रीन पे कर दूंगा। से लाइक आई आस्क यू व्हाट इज आयोटा टू द पावर 627, कैसे अप्रोच करोगे इसको बताओ? बोलो सब लोग। 627 को क्या करेंगे सबसे पहले बेटा? 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड, वेरी गुड। तो क्या लगाएंगे? 1 4 2 2 5 2 0 2 7, फिर 6 24, कितना बचेगा? 3। 3। ठीक है, तो अब कुछ हाँ करना नहीं है, अपने को लिखना है कि आयोटा के पावर में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? 4 टाइम्स ऑफ 156 प्लस 3, हेंस द आंसर विल बी माइनस आयोटा। देखो, क्योंकि प्लस 3 के फॉर्मेट में आंसर क्या होता था? माइनस आयोटा। माइनस आयोटा। देखो बच्चों, क्लियर हुआ ये सब एग्जाम्पल कि नहीं क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। तो ये इसका छोटा मोटा एप्लीकेशन था। अब ये आयोटा के बेसिस पे बेटा मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ, तो मन आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल मैं दोबारा पूछता हूँ, क्लियर हुआ सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। तो अभी घर के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे होमवर्क जैसा कुछ छोड़ देता हूँ, इसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, नंबर 1 आयोटा के पावर में 1000। ठीक है, तो इसका आंसर
मैं ऐसे आंसर बता के छोड़ देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले का आंसर आएगा बेटा 1, ठीक है। सेकंड वाले में आपको फाइंड करना है आयोटा के पावर में 1001 का वैल्यू, इसका आंसर आएगा आयोटा। थर्ड वाले में आप लोग को फाइंड करना है आयोटा के पावर में 1002 का वैल्यू, इसका आंसर आएगा -1। और चौथे नंबर पे आप लोग को फाइंड करना है आयोटा के पावर में 1003 का वैल्यू, तो इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ आयोटा, ठीक है। ये तो कर लोगे आप लोग खुद से, बताओ मेरे को, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ओके। सर। सारे केस में आप लोग को वही करना है कि पहले पावर को 4 से डिवाइड करना है और फिर लास्ट में आपको ये क्रॉस चेक करना है कि इस ग्रीन वाले में से कौन सा स्ट्रक्चर आप लोगों के मैच हो रहा है। जो भी स्ट्रक्चर मैच हो रहा होगा वो वाला स्ट्रक्चर हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं, इसके बेसिस पे एक दो और क्वेश्चन देखते हैं अभी। जैसे सपोज करो कि ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर n प्लस iota to the power n plus 1 plus iota to the power n plus 2 plus iota to the power n plus 3, ठीक है। ये क्वेश्चन, अब इसका सोल्यूशन देखो। ऐसा कभी भी ऊट पटांग क्वेश्चन आएगा जिसमें आयोटा का बहुत सारा पावर वावर अजीब अजीब दिया हुआ हो और वो सारा आप लोग देख रहे हो कि एडेड है एक दूसरे से, तो आप लोग को बिल्कुल चिंता करने का जरूरत नहीं है। मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा ये। आयोटा टू द पावर n, आयोटा टू द पावर n plus 1, iota to the power n plus 2, iota to the power n plus 3। इसमें आपको हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि आयोटा का लार्जेस्ट पावर जो आप सारे टर्म्स में से कॉमन निकाल सको, आपको पहले उसको कॉमन लेना चाहिए। आप लोग बताओ मेरे को, यहाँ पे लार्जेस्ट पावर कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग? I to the power n। आयोटा टू द पावर n। कोई मेरे को बताएगा फर्स्ट वाले में से क्या बचेगा फिर? 1। 1। 1 सेकेंड वाले में से आयोटा पावर 1 यानी कि आयोटा। आयोटा थर्ड में से आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और फोर्थ में से आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब। बच्चों ये समझ में आया? सबको रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ। ओके, तो आयोटा टू द पावर n इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा प्लस -1, ठीक है, और प्लस आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा। ये सबको समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो 1 से 1 कट जाएगा बच्चों, आयोटा से आयोटा कट जाएगा। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा? आयोटा टू द पावर n इंटू 0 एंड विच इज इक्वल टू 0। देखो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट बेटा आप लोग इसको देखो ध्यान से। अगला एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई आयोटा प्लस 1 बाई आयोटा स्क्वायर प्लस 1 बाई आयोटा क्यूब प्लस 1 बाई आयोटा टू द पावर 4। इसमें तो मेरे को लगता है कि बहुत ही इजीली आप लोग आंसर कर दोगे। बताओ तो आंसर क्या लिख सकते हैं इसका? 1 बाई आयोटा प्लस 1 बाई आयोटा स्क्वायर प्लस 1 बाई आयोटा क्यूब प्लस 1 बाई आयोटा टू द पावर 4, ठीक है। ये सारा तो स्टैंडर्ड नंबर ही है बेटा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, वैल्यूज बताना स्टार्ट करो। 1 बाई आयोटा का 1 बाई आयोटा ही रहेगा, प्लस हाँ। 1 बाई आयोटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा -1, प्लस 1 बाई आयोटा क्यूब का क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, और प्लस 1 बाई आयोटा टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब आप ध्यान से सोचो, तो आपको लगता है कि 1 बाई आयोटा और 1 बाई माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और 1 बाई -1 और 1 बाई 1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ये भी फील आ रहा है? हाँ सर। तो फाइनल आंसर बेटा यहाँ से भी क्या निकला हम लोग का? 0। 0। तो इस टाइप का थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है वो आयोटा के बेसिस पे बेटा आप लोग से पूछा जा सकता है। क्या ये सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, तो आयोटा के बेसिस पे बेटा एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो इस टाइप का भी आप लोग से पूछा जा सकता है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, रोमन 1। इसको ट्राई करते हैं हम लोग। 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ -4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ -9 और -3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ -16। इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। बताओ बच्चों क्या होना चाहिए? क्या हम इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ 2 आयोटा,
बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ अच्छा बाकी सर। पार्ट का जल्दी जल्दी आप लोग बताओ। 5 टाइम्स ऑफ इसको क्या लिख सकते हैं, 3 iota. और -3 टाइम्स ऑफ इसको क्या लिख सकते हैं, 4 iota। 4 iota. 4 आयोटा। तो दिस इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट पार्ट 8 आयोटा, सेकेंड पार्ट 15 आयोटा, और थर्ड पार्ट -12 आयोटा। तो कुल मिला के 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा कितना होगा बताओ, 23 आयोटा। और 23 होगा कि 24 होगी, 23. 23। वेरी गुड। और 23 आयोटा -12 आयोटा बेटा कितना होगा, 11 आयोटा। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ। हाँ सर. हाँ सर। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में एक बार आयोटा का क्वेश्चन सब हम लोग खत्म करेंगे, और थोड़ा सा मैं आप लोग को और आगे थ्योरी बताता हूँ। बच्चों एक बार आप लोग रिस्पॉन्ड करो और बताओ मैंने अभी तक क्या क्या बताया आप लोग। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो। एक तो मैंने आप लोग को आयोटा का डेफिनेशन बताया, आयोटा क्या होता है बताओ आप लोग। सर एक सिंबल सर होता है वो सिंबल जो रूट ओवर जिससे Symbol. √1 को रिप्रेजेंट किया जाता है। वेरी गुड। फिर आयोटा का हमने अलग अलग पावर देखा, आयोटा पावर 1 का वैल्यू √1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। फिर हमने लार्जर पावर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला चार्ट देखा कि आयोटा की पावर में अगर 4n होगा तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, आयोटा की पावर में 4n+1 होगा तो उसका आंसर हमेशा आयोटा आएगा, आयोटा की पावर में 4n+2 होगा तो उसका आंसर हमेशा -1 आएगा, और आयोटा की पावर में अगर 4n+3 होगा तो उसका आंसर हमेशा माइनस आयोटा आएगा। क्या ये वाला ग्रीन चार्ट क्लियर है सबको, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। और इसके बेसिस पे थोड़ा बहुत हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ठीक है। अब बेटा हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ और नया थ्योरी को हम लोग देखते हैं, ठीक है। नए थ्योरी में सबसे पहले सुनना आप लोग, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एकदम ध्यान से देखना आप लोग, बहुत ही इजी है, आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बस आप लोग फोकस्ड रहना थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा देखो, एनी नंबर written in the form of a plus iota b is called complex number, ठीक है। Here a comma b are both real numbers and iota stands for under root of -1, ठीक है। It is generally represented by z, that is हम लोग इसको लिखते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। ऐसे लिखने का तरीका है इसका, ठीक है। ऑल्सो स्मॉल a is called the real part of complex number z। ये मैं इसको डिटेल में लिख देता हूँ, of complex number z represented by REZ is equal to E, ठीक है। अगेन B is called imaginary part of
complex number Z represented by I M Z is equal to B। ठीक है, अब देखो इस पूरे डेफिनेशन में आई डोंट थिंक कि कुछ भी आप लोगों को समझ में आया होगा। रिस्पॉन्ड करो, कुछ समझ में आया क्या? नहीं सर। नहीं सर। लेकिन घबराओ बिल्कुल भी मत, मैं अभी सारा बात बताऊंगा। और सिंस ये चीज नया है इसीलिए अजीब लग रहा है, अभी 5 मिनट के अंदर में ये इतना कन्वीनियंट हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, देखो ध्यान से, हम लोग आयोटा के हेल्प से अगर कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे सपोज करो कि हम ऐसा लिखते हैं कि 5 + 2 आयोटा, ये सपोज करो कि ऐसा लिखते हैं 7 + 8 आयोटा, कुछ भी लिख सकते हैं आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ½ + √3 आयोटा। तो ऐसे फॉर्मेट में बेटा अगर आप कोई भी नंबर लिखोगे ना जिसमें 2 पार्ट होगा, एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें आयोटा होगा और एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें आयोटा नहीं होगा। ठीक है, देखो इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा नहीं है, और उसी नंबर के दूसरे पार्ट में आयोटा है, दूसरे पार्ट में आयोटा है। तो इस वाले फॉर्मेट में जो भी नंबर लिखा जाएगा उस नंबर को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको भी हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको भी हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर में जो पार्ट आयोटा के साथ में लिखा जाता है उसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। यानी कि 8 जो है, जो नंबर 8 आयोटा के साथ में लिखा हुआ है, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, और ये जो 7 है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। क्या आप लोग मेरे को इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट बता सकते हो? इमेजिनरी पार्ट 2 और रियल पार्ट 5। वेरी गुड, रियल पार्ट 5। ठीक है, रियल पार्ट कितना हो जाएगा 5। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई मेरे को इमेजिनरी और रियल पार्ट बता सकता है? सर इमेजिनरी √3 रियल हाफ। और रियल हाफ। रियल हाफ, वेरी गुड। और याद रखना कि इमेजिनरी बोलते समय हम सिर्फ √3 बोल रहे हैं, हम आयोटा नहीं बोल रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि √3 आयोटा, आयोटा के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा खुद इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा नहीं है। और जो बिना आयोटा के है वो क्या है, आपका रियल पार्ट। तो इस रियल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हाफ बोलेंगे। देखो तो बात आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा समझ में? हाँ हाँ सर। सर। ओके, अब बेटा अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जिसका रियल पार्ट तो हो 10 और इमेजिनरी पार्ट हो 200, बताओ तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? 10 + 200 आयोटा। 10 + 200 आयोटा। वेरी गुड। बच्चों आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। आ रहा है सर। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो ऐसा इमेजिनरी नंबर, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जिसका रियल पार्ट 5 हो और इमेजिनरी पार्ट √2 हो। 5 + 5 √2 5 √2 + √2 आयोटा। बस कितना सिंपल है, देखो। ठीक है, और एक खास बात क्या है कि जैसे हम लोग फंक्शन को लिखने के लिए, आपको याद होगा कि एक सिंबल यूज करते थे fx। बोलो ये मतलब याद है ये बात कि नहीं याद? हाँ हाँ सर। सर याद है। तो हाँ वैसे सर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए इन जनरल एक सिंबल यूज किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं z। ठीक है, z के हेल्प से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। कंफ्यूज मत होना, z के हेल्प से हम लोग इंटीजर को भी रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम लोग z के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। कि कोई भी सर, कॉम्प्लेक्स नंबर, अब हाँ सर वो बोलो। सेट्स में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से क्यों दिया था? C का मतलब हो गया बेटा कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ओ हाँ। ठीक है, और Z का मतलब हो गया कि कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ठीक है। बच्चों, आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर। सर। ओके, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं चीजों को बेटा, आप लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखते रहो। अब जैसे सपोज करो कि ये वाला Z = 10 + 200 आयोटा लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब तो आप लोग को मालूम है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन है, बताओ? 10। तो उसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है कि REZ, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है इसका रियल पार्ट इक्वल टू होगा 10। ठीक है, और इसका इमेजिनरी पार्ट बच्चों बताओ कौन सा? 200। 200। तो उसको लिखा जाता है कि IMZ, यानी कि Z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 200। ये ऐसे बस प्रोटोकॉल है कि इस तरीके से इसको लिखा जाता है।
बोलो ये प्रोटोकॉल समझ में आया आप लोगों को कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, अब ऐसा करते हैं डेफिनेशन को दोबारा पढ़ने का ट्राई करते हैं और अब देखते हैं कि इस बार कितना परसेंट आप लोगों को समझ में आया। बहुत ही इजी चीज है बेटा, एकदम से आप लोग सर। दिमाग से टेंशन निकाल दो। हाँ सर आयोटा की जगह उसका वैल्यू भी तो हो सकता है, जैसे 10 प्लस रूट ओवर। नहीं बेटा, वो नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि अंडर रूट ऑफ -1 का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हम लोग कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बात आ रहा है समझ? तो इसीलिए उसको वैसे नहीं लिखा जाता, उसको हमेशा इसीलिए आयोटा की हेल्प से लिखा जाता है ताकि उसका वैल्यू जो है वो हम लोग के आंख के सामने भी नहीं है। ठीक है? ओके सर। अच्छा, अब आप लोग थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ो तो बच्चों, जल्दी जल्दी पढ़ना और मेरे को बताना कि सारा पार्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ, मैं सबका वेट कर रहा हूँ। सर बस आप यहाँ पे लिखा ना हियर ए बी आर बोथ रियल नंबर्स, वो वाला चीज हाँ। था। बोथ रियल नंबर्स बेटा मतलब जैसे क्या है कि मान लो कि मैंने लिखा कि 5 + 2 आयोटा, ठीक है? हाँ मैंने सर। लिखा सपोज करो कि 5 + 2 आयोटा, तो इसका ए यानी कि जो रियल पार्ट है वो भी 5 है, जो कि एक अपने आप में रियल नंबर है, हाँ सर। और जो इमेजिनरी पार्ट जिस नंबर द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है वो नंबर भी अपने आप में क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर, यस। ठीक है? हाँ सर। दो वो हाँ इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने में हेल्प कर रहा है बिकॉज ऑफ आयोटा, बट वो अपने आप में ये जो 2 है ये कैसा नंबर है? रियल नंबर है। हाँ तो सर। इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है कि बोथ ए एंड बी आर रियल नंबर। आया समझ? हाँ सर। ओके, बाकी लोग भी कंफर्म करो ये डेफिनेशन पूरा क्लियर है आप लोगों के नहीं क्लियर? क्लियर है सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं तब यहाँ से। अब नेक्स्ट अपने को पढ़ना है, मतलब यहाँ से ना एक फीलिंग मैं आप लोगों को और देना चाहता हूँ, ठीक है? आप लोग मेरे को एक बात बताओ, मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो, नेचुरल नंबर जो है वो आप लोगों को लगता है कि इंटीजर का एक पार्ट है? हाँ सर। ओके, इंटीजर आप लोग को ऐसा लगता है कि रैशनल नंबर का एक पार्ट है? हाँ सर। बच्चों थोड़ा फास्ट आंसर करना और सब हाँ लोग सर। सोच सोच के आंसर करना, क्योंकि लास्ट में एक बहुत ही प्यारा सा कंक्लूजन मैं दूंगा, लेकिन अगर आप लोग को सीक्वेंशियली ये सारा बात नहीं समझ में आए तो कंक्लूजन भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है? लेट मी बिगिन विथ द फर्स्ट पार्ट अगेन। ऑलराइट, मैं कह रहा हूँ बच्चों नेचुरल नंबर इंटीजर का पार्ट है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, फिर इंटीजर कैन वी से कि रेशनल नंबर्स का पार्ट है? हाँ सर। ओके, रैशनल नंबर्स कैन वी से कि रियल नंबर का पार्ट है? हाँ सर। हाँ और सर। इरेशनल नंबर भी बेटा कहीं ना कहीं रियल नंबर का पार्ट है। हाँ सर। हाँ सर। सर। हाँ। ओके ओके, तो आज तक के लिए हम लोग के पास में जो नंबर्स था उसमें जो लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ नंबर्स था जिसमें सारा नंबर इंक्लूड हो जाता था वो कौन था? रियल। रियल नंबर्स। रियल नंबर, रियल नंबर्स। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। अब बेटा मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि सारा का सारा रियल नंबर भी एक टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है? सोचो। हाँ सर। कोई भी रियल नंबर बताओ मेरे को, मान लो कि 10, क्या हम लोग 10 को 10 + 0 टाइम्स ऑफ आयोटा लिख सकते हैं? हाँ सर। क्या हम लोग 2 को 2 + 0 टाइम्स ऑफ आयोटा लिख सकते हैं? हाँ हाँ सर। तो क्या आपको लगता है कि रियल नंबर इज समवेयर और द अदर पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? हाँ। सर। तो हाँ आज के सर। बेटा, आज के बाद बेटा अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ नंबर जिसमें सारा नंबर इंक्लूड हो जाता है, तो क्या बोलोगे? रियल नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। अच्छा, जैसे फिर बेटा रियल नंबर के अंदर में क्लासिफिकेशन होता था कि ये रैशनल है वो इरेशनल है। अगर आप लोगों को याद हो तो रैशनल नंबर का क्लासिफिकेशन क्या होता था कि एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, वेयर p, q बोथ आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम बोलते थे रैशनल नंबर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, और जिसको नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको क्या बोलते थे हम लोग? इरेशनल। इरेशनल नंबर। तो कहीं ना कहीं ये एक टाइप का आपको लगता है कि रियल नंबर का क्लासिफिकेशन था कि जिसको p/q में एक्सप्रेस कर पाएंगे वो रैशनल बनेगा और जिसको नहीं कर पाएंगे वो इरेशनल बनेगा। बोलो हाँ या ना?
हाँ सर। तो वैसा ही कुछ क्लासिफिकेशन बेटा अभी हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में भी 2-4 टाइप ऑफ नंबर होता है और वो क्या चीज पे डिपेंड करता है और उसको क्या बोलते हैं, इन सब बातों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग एक बार सब लोग ऑनेस्टली बताओ, यहाँ तक सब चीज क्लियर हो रहा है आप लोग को? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो वे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है? एकदम ध्यान से सुनना आप लोग, स्क्रीन पर देखते रहना, कहीं पर भी डाउट आए तो पूछना मेरे, ठीक है? सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों ये एजम्पशन में कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? नहीं सर। नहीं सर। ओके ओके। और बेटा यहाँ पे साइड में मैं एक बात लिखना चाहता हूँ, देखो तो इस बात में कोई आपत्ति है कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो इस सिचुएशन में a है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो इस सिचुएशन में b है। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नहीं सर। नहीं Okay. सर। नहीं Alright, सर। अब बेटा क्लासिफिकेशन सुनो ध्यान से, और कुछ भी डाउट हो ना तो हिचकिचाना मत, आप लोग पूछ लेना एकदम से। हाँ, 3 टाइप का नंबर बेटा यहाँ पे पॉसिबल है, मैं एक एक करके तीनों पे बात करूंगा, ठीक है? पहला पॉसिबल है बेटा प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल नंबर है क्या मतलब है? देखो, इफ b इक्वल टू 0 दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, तो ऐसे नंबर को बोला जाता है देन z is called purely real कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? बताओ ये आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। आ गया मतलब अगर इमेजिनरी पार्ट इसका 0 हो गया बेटा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी भी रहेगा, लेकिन ये कौन से कैटेगरी का कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा? प्योरली रियल कैटेगरी का। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ आया सर। सर। हाँ ओके सर। ओके, वेरी गुड। उसके बाद में बेटा प्योरली रियल नंबर के बाद में हम लोग बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब इसका डेफिनेशन कहता है कि इफ a इक्वल टू 0 दैट इज रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, मतलब अगर z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें कोई रियल पार्ट है ही नहीं, ठीक है, देन z is called purely imaginary कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि इसके अंदर में सिर्फ कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट, इसीलिए इसको बोला जाएगा प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? बच्चों आया समझ यहाँ तक कि नहीं आया समझ? बताओ। आया सर। आया सर। ओके, अब बेटा लास्ट पार्ट कि इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर देखना यहाँ पे बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है बेटा, आप लोग कंफ्यूज मत होना। प्योरली इमेजिनरी नंबर अलग बात है और इमेजिनरी नंबर अलग बात है, ठीक है? दोनों को मिक्स मत करना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में। अब इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन क्या है? देखो कि इफ a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0 दैट इज रियल पार्ट ऑफ z नॉट इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? देन इट इज कॉल्ड इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों बताओ ये तीनों क्लासिफिकेशन आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। यस मतलब सर। एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस 3 टाइप का हो सकता है। अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू 0 है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो है, लेकिन वो कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर।
अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में रियल पार्ट ही 0 हो जाता है तो फिर वो कैसा है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में रियल पार्ट भी 0 नहीं है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 नहीं है, तो उसको बोला जाएगा इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे उसको, बताओ बेटा? इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। जो हम लोग का ऐसे ही नॉर्मल जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर में अगर मैं पूछूं कि 5 जो है, 5 बेटा कौन से कैटेगरी में है? प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी? प्योरली रियल। प्योरली रियल। प्योरली रियल। और इसको अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? z इज इक्वल टू 5 प्लस 0 इंटू आयोटा। बोलो बच्चों हाँ या ना? यस सर। ओके, सो ये वाला हो गया इस वाले कैटेगरी का एग्जांपल। फिर बच्चों इस कैटेगरी में अगर एग्जांपल चाहिए तो सपोज करके मैं लेता हूँ कि z इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ आयोटा, बस 5 आयोटा। तो इसको हम लोग बेटा क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल की इमेजिनरी? प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी। और इसको लिखने का एक तरीका और क्या हो सकता है कि 0 प्लस 5 आयोटा। रियल पार्ट जो है वो अपना एग्जैक्टली कितना है? 0। बच्चों आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके, ऑलराइट बेटा। और लास्टली इसका एग्जांपल कोई दे सकता है मेरे को? एक तो z इक्वल टू 2 आयोटा। 5 प्लस 2 आयोटा। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, 5 प्लस 2 आयोटा। अब आप लोग बताओ, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। ओके बेटा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे खत्म हुआ। खत्म होने के बाद में बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही इजी पार्ट है, मतलब ये चैप्टर में कुछ वैसे है ही नहीं। पता नहीं इसका नाम आदमी लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों दे दी। इसका नाम होना चाहिए था सिंपल नंबर, तो स्टूडेंट लोग के दिमाग में एकदम टेंशन फ्री हो जाता पूरा, यार चलो सिंपल नंबर ही तो पढ़ना है। एनीवेज, अब पढ़ेंगे हम लोग एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत ही सिंपल सा चीज है बेटा। एल्जेब्रा का मतलब क्या होता है पहले हम लोग वो रिकॉल कर लेते हैं। आप लोग मेरे को बताओ कि जो नॉर्मल अपना नंबर सिस्टम है उसमें हम लोग बेटा अभी तक क्या क्या ऑपरेशन सीख रखे हैं, क्या क्या लगा सकते हैं उसके ऊपर? 4 ऑपरेशन अगर आप लोग को याद हो तो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, इसको बोला जाता है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर सिस्टम। तो यही 4 ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर पे कैसे लगाया जाएगा उस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा बेटा अभी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, बताओ आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। ऑलराइट, अब मैं इसके अंदर में बेटा क्या करूंगा कि एग्जाम्पल ले लेके काम करूंगा। ठीक है, आप लोग एकदम टेंशन नहीं लेना, सब लोग फोकस्ड रहना स्क्रीन पे, सब चीज बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार सब लोग वापस से मेरे को रिस्पॉन्ड करके बताओ कि सब तक ऑडियो अच्छे से जा रहा है ना? हाँ सर। परफेक्ट। हाँ सर। ऑलराइट, कहीं पर भी इशू हो तो बस मेरे को एक बार बता देना। अच्छा, नंबर 1 बेटा हम लोग पढ़ना चाहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ, अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह पे CN लिखूंगा, हाँ आप लोग कंफ्यूज मत हो। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पहले ये पढ़ना चाहते हैं। इसको पढ़ने के लिए देखो बेटा अपन क्या करेंगे, लेट मैं कोई भी रैंडम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ। Z1 ले लेता हूँ बच्चों 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 में ले लेता हूँ कि 5 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, अब देखो Z1 प्लस Z2 का क्या मतलब होगा? Z1 प्लस Z2 मीन्स 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू बच्चों क्या करना होगा, देखो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। और ऐड करते समय नॉर्मल जो अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन का तरीका था वही तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके जो आएगा वो हमारा आंसर। तो यहाँ पे आंसर बच्चों देखो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7, और 3 प्लस 7 जो इमेजिनरी पार्ट है उनका सम कितना हो जाएगा? 10। इट विल बी 7 प्लस 10 आयोटा। ये आपका आंसर। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, अगर बेटा मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि Z1 का रियल पार्ट क्या है बताओ, जल्दी जल्दी बताना। 2। Z2 का रियल पार्ट क्या है? 5। वेरी गुड। और बेटा Z1 प्लस Z2 का रियल पार्ट क्या है? 7। 7। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3। थ्री। Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है? 7।
और Z1 प्लस Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है? 10 10 वेरी गुड। आ गया समझ में? सबको रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर हाँ तो सर इसी तरीके से बेटा आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, ठीक है। अब 2 नंबर पे हम लोग देखेंगे बेटा सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबट्रैक्शन में देखो क्या होगा, सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं रैंडम। लेट Z1 इज इक्वल टू कुछ भी ले लो 2 प्लस 7 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है कि यही सारा लो। अब बेटा Z1 माइनस Z2 का अंडरस्टैंडिंग होगा 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 5 प्लस 3 आयोटा, ये इसका अंडरस्टैंडिंग होगा। दिस इज इक्वल टू वापस से वही बात कि रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट। कोई मेरे को बता सकता है आंसर क्या आना चाहिए? -3 प्लस 3 4 प्लस 4 आयोटा। 4 परफेक्ट बेटा, वेरी गुड। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन है मेरे मन में, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग कि Z1 का रियल पार्ट 2 फिर Z2 का रियल पार्ट 5 और Z1 माइनस Z2 का रियल पार्ट -3 -3 ये समझ में आ रहा है ना सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर हाँ सर ओके वेरी गुड बेटा। तो ये तरीका है सबट्रैक्शन करने का। थर्ड नंबर पे बच्चों ये इंटरेस्टिंग है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, इसके लिए भी हम लोग बिगिनिंग में दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। लेट Z1 इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हो 2 प्लस 3 आयोटा कॉमा Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 7 आयोटा। बस आप लोग फोकस थोड़ा ज्यादा करना, हाँ मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा आप लोग। अब देखना Z1 इंटू Z2 विल बी इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 7 आयोटा, ठीक है। अब इसको करने का तरीका बेटा क्या होगा वो आप लोगों को पहले से ही आता है, मैं बताता हूँ। देखो अगर बच्चों मेरे को a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई करना हो तो आप लोग मेरे को बताओ तो हम लोग को कैसे प्रोसीड करना चाहिए? सर A multiplied by x plus y plus b ax प्लस बस AY चलो मैं एकदम सिस्टमेटिकली लिख देता हूँ। पहले अपन ऐसा सोचेंगे कि a टाइम्स ऑफ x प्लस वाई x plus y प्लस b टाइम्स ऑफ x x प्लस वाई, फिर दिस इज इक्वल टू ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। यही करेंगे ना? बोलो हाँ या ना। हाँ सर ओके तो बेटा वही काम यहाँ पे करना। आप सोचो इसको 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 7 आयोटा और प्लस 3 आयोटा टाइम्स ऑफ 4 प्लस 7 आयोटा। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर हाँ सर ओके अब इसको खोलोगे तो बेटा क्या हो जाएगा 8 प्लस 14 आयोटा प्लस 12 आयोटा और प्लस 21 आयोटा स्क्वायर। देखो तो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर ओके सो दिस इज 8 प्लस 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा बच्चों? 26 आयोटा। 26 लेकिन ये लास्ट वाले में थोड़ा सा झमेला होगा। देखो आयोटा स्क्वायर जो है उसका वैल्यू कितना होता था? -1 तो ये एक्चुअली आपको लगता है कि -21 जैसा हो जाएगा बिकॉज ऑफ आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों 8 माइनस 21 का वैल्यू अब कितना हो जाएगा? -13। गुड समझ में आ रहा सबको? प्लस यस 26 आयोटा। बेटा तो ये हो गया बेटा आपके Z1 इंटू Z2 का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से वही बेसिक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि Z1 का रियल पार्ट क्या है बताओ? 2 Z2 का रियल पार्ट क्या है? 4 4 और Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट क्या है? -13 -13। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर ओके
तो ये वाला चीज था बेटा। और एक चीज आपने नोटिस करा होगा कि जब कभी भी हम लोग कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो बार बार हम लोग का लास्ट फाइनल एम क्या होता है कि जो अपना फाइनल आंसर है वो a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि अगर a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में बेटा नहीं हुआ तो फिर आपके पास में प्रॉब्लम क्या होगा कि आप इस फाइनल आंसर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट नहीं बता पाओगे। इसीलिए फाइनल आंसर हमेशा कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए बताओ? a प्लस आयोटा b। आयोटा भी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब बेटा लास्ट ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उस पर हम लोग बात करेंगे। और आज की क्लास के लिए यही लास्ट पार्ट होगा आप लोग का। ठीक है, ध्यान से देखो। लास्ट वी विल नाउ टॉक अबाउट फोर्थ ऑपरेशन, दैट इज डिवीजन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना आप लोग, इसमें थोड़ा स्टूडेंट लोग को कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत सिंपल चीज है ये। ध्यान से स्क्रीन पे देखते रहे। लेट z1 इक्वल टू कुछ भी ले लो आप, मान लो कि 4 प्लस 3 आयोटा, और z2 इक्वल टू कुछ भी ले लो लाइक 2 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, और सपोज करो कि मेरे को फाइंड करना है z1 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 आयोटा। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। नो सर। ओके, लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन है बेटा कि ये जो फॉर्मेट है z1 बाई z2 का, ये फॉर्मेट अपने काम का फॉर्मेट है कि अपने काम का फॉर्मेट नहीं? काम का सर नहीं। काम का है। काम का बेटा मैं बोलूंगा कि नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले पार्ट को देख के मेरे को आप रिस्पॉन्ड करो कि व्हाट विल बी द रियल पार्ट, व्हाट विल बी द इमेजिनरी पार्ट, बता पाओगे आप? नहीं सर। नहीं सर। तो इसीलिए बेटा ये फॉर्मेट हम लोग के काम का फॉर्मेट नहीं है। अब बताओ, ये फॉर्मेट काम का फॉर्मेट है कि काम का फॉर्मेट नहीं है? नहीं है। नहीं है सर। नहीं है। क्यों नहीं है ये बात सबको समझ में आया? बिकॉज इसको देख के आई वोंट बी एबल टू से कि व्हाट इज द रियल पार्ट एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट। सबको क्लियर है ये चीज? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब बेटा क्या करेंगे हम लोग इसको ठीक करने के लिए? उसको हम लोग कहते हैं बेटा रैशनलाइजेशन। ऑलरेडी आप लोग को ये सब चीज मालूम है, टेंशन लेने का बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके। लाइक 2 प्लस 7 आयोटा है तो मैं जानबूझ के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 2 माइनस 7 आयोटा से। ये आपको याद होगा कि क्लास 9-10 में भी आप लोग ऐसा करते थे, इरेशनल पार्ट को हटाने के लिए। इसको रैशनलाइजेशन बोलते थे। देखो तो हाँ सर। ये ऑपरेशन समझ में आया सबको? हाँ सर। और ये क्यों कर रहे हैं वो वाला पॉइंट क्लियर है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस? हाँ सर। बिकॉज z1 बाई z2 का ये जो आंसर आया है, दिस आंसर इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। इसको मैं नहीं मान सकता हूँ आंसर, बिकॉज इसको देख के मैं रियल पार्ट नहीं बता पा रहा हूँ, मैं इसको देख के इमेजिनरी पार्ट नहीं बता पा रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको आंसर नहीं मान सकता हूँ। क्या ये सबको क्लियर है बच्चों? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब आप देखो बहुत सिंपल है। ऑल राइट, पहले आप लोग डिनोमिनेटर के बारे में सोचो। डिनोमिनेटर में डू यू थिंक कि a प्लस b और a माइनस b लिखा हुआ? हाँ सर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा फिर? a स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 7 आयोटा का होल स्क्वायर। बच्चों बताओ आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और न्यूमरेटर में मेरे को आप लोग गाइड करो तो क्या होना चाहिए? 4 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 आयोटा टाइम्स ऑफ 2 माइनस 7 आयोटा। क्या ये सबको क्लियर है? क्लियर है सर। बच्चों रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। यस सर। हाँ सर क्लियर है। ओके, डिनोमिनेटर में बच्चों 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 7 का स्क्वायर विल बी 49। ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर विल बी -1। बोलो तो आया समझ के नहीं आया समझ? आया सर। हाँ हाँ सर। ओके, और ऊपर क्या होगा बेटा? 8 माइनस
28 आयोटा प्लस 6 आयोटा और माइनस 21 आयोटा स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। डिनोमिनेटर में बच्चों 4 माइनस 49 होगा कि 4 प्लस 49 होगा? प्लस 49। प्लस 49, 49। क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस। पॉजिटिव। ठीक है। न्यूमरेटर में बेटा 8 का 8 रहेगा, माइनस 28 और प्लस 6, ये क्या हो जाएगा? -22। माइनस 22 आयोटा। आयोटा। फिर ये माइनस साइन एज इट इज 21 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। बोलो हाँ या ना? तो हाँ, अल्टीमेटली सर। बच्चों क्या हुआ देखो, 8 माइनस 22 आयोटा प्लस 21 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 53। ऑलराइट। और 8 प्लस 21 कितना होगा बच्चों? 29 माइनस 22 आयोटा डिवाइडेड बाई 53। अब जब इसको बेटा बांट देंगे हम लोग, ठीक है, और बांट के लिखेंगे, देखो ये कैसा दिखेगा। ये दिखेगा आपको 29/53 माइनस 22/53 आयोटा। इनफैक्ट और यदि प्रिसाइजली मेरे को लिखना हो तो आई शुड राइट इट लाइक दिस, 29/53 प्लस माइनस 22/53 टाइम्स ऑफ आयोटा। ये है बेटा Z1/Z2 का असली आंसर। अब ये आंसर एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसको मैं देख के क्लियरली बोल सकता हूँ कि रियल पार्ट मेरा क्या है? 29/53 और इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या है? -22/53। बताओ आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। आ गया सर। ओके, तो वापस से एक बार कंपेयर कर लेते हैं बच्चों, सोच के बताना। Z1 का इमेजिनरी पार्ट बताओ। 4। इमेजिनरी ओह सर 3। 3। Z2 का इमेजिनरी पार्ट बताओ। 7। 7। और Z1/Z2 का इमेजिनरी पार्ट बताओ। -22/53। -22/53। क्या सबको ये समझ में आया कि ऊपर नीचे ये 2 -7 आयोटा से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा मेरे को? यस सर। हाँ सर। ओके। और अगर बेटा अगर बिगिनिंग में यहाँ पे 2 -7 आयोटा होता तो आप मल्टीप्लाई क्या चीज से करते? 2 + 7 2 आयोटा। + 7 2 + 7 आयोटा, क्योंकि आपका टारगेट क्या है? डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव करना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपका एम क्या है? डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव करना। बोलो बच्चों आया समझ कि नहीं आया समझ? आया हाँ सर। सर। ओके बेटा, तो आज की क्लास को हम लोग एक बार यहाँ पे रोकेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, आप लोग एकदम टेंशन मत लेना, ठीक है। जो चीज मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उसको वैसे ही आप लोग घर से बस रिवाइज कर करके आना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये सारे का, और आज ही इसको आप लोग नोट कॉपी में कॉपी कर लेना अच्छे से सारा पार्ट, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये आप लोग का फर्स्ट पेज हुआ लेना। हाँ सर। ओके, एक सेकंड।